नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स पेपर 2 के लिए, उसी की अगली सीरीज़ में ये वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स यानी पेपर 2 का सिलेबस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे बारे में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यह है हमारा संभव बैच दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए जो कम्प्लीटली फ्री रहने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिलेबस और सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए, आपके सिलेबस को 10 यूनिट में बांट रखा है नेट जेआरएफ वालों ने। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आपको इन्हीं 10 यूनिट को पढ़ना होता है जब आप पेपर 2 की बात करते हैं। ऐसे ही पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है, पर उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के जो 10 यूनिट्स हैं, पहला है आपके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका इससे रेगुलर सवाल आता है। अगर आप एमकॉम कर रहे होंगे तो आपने इंटरनेशनल बिजनेस जैसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद यूनिट 2 में हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग ये वो सब्जेक्ट है जो आप क्लास 12 से 11 से पढ़ते आ रहे हैं, एंड ऑडिटिंग का कुछ सेक्शन आता है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। यूनिट 3 रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसमें आपका वो डिमांड सप्लाई और जितना आपने इकोनॉमिक्स में 11-12 से पढ़ा है, प्लस जो आपने थोड़ा सा आगे थ्योरीज पढ़ी हैं वो सब भी आएंगे। बिजनेस फाइनेंस, इसको आपने बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ा होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका यूनिट 4 रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ये जो आपका 5th यूनिट है, ये यूनिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में भी आपको एक ऐसा यूनिट मिल जाएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है पेपर 1 में भी, तो इसलिए यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट 6 की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जनरली वो एरिया है। यूनिट 6 जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और एक यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दो ऐसे एरिया हैं जो लगभग सबको आसानी से याद हो जाते हैं, आसानी से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं करनी है, बल्कि आपको इस पर थोड़ा और एफर्ट देना है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन ईजी बनते हैं। यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और उसके बाद यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स को पढ़ते हैं। फिर यूनिट 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के लिए। आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज सिलेबस को। पहले यूनिट की बात करें, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसमें हम बेसिक पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, और पॉलिसीज़ क्या रही हैं। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का बिजनेस में क्या रोल है, लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर एक्ट करते हैं, तो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। फिर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्ट बना रखा है फेमा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे 2% कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, इस तरह के कंसेप्ट लाए, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन और उसके क्या क्या ड्राइवर्स रहे, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं, देखिए जब नॉर्मली हम बात करते हैं बिजनेस की तो सिंपल हम सेल, परचेज और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, पर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो दूसरे देश में एंटर करना, किसी दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्री में जाना और बिजनेस करना, या इनडायरेक्टली वहाँ तक प्रोडक्ट्स पहुँचाना, उसके क्या क्या मोड्स ऑफ एंट्री हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी जितनी थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई है, टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आप अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आप रेगुलर सुनते होंगे कई इनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे एशियान है, सार्क है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, लेकिन अब तो उसका नाम चेंज हो गया, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को आपने ज़रूर सुना होगा। तो इन हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO है, और इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। जब आप यूनिट 2 में जाएंगे तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, बस इसका आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा क्योंकि अकाउंट्स वाले यूनिट से क्वेश्चन आते भी हैं, और अगर आप थोड़ी मेहनत कर दें तो ईजिली आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है, कन्वेंशंस जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप्स अकाउंट्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है सिलेबस में। कंपनी अकाउंट में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वो सब देखना होगा। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिलेबस में, जो आपने कभी ना कभी या तो अपने बीकॉम ऑनर्स के थ्रू या अपने एमकॉम या एमबीए के टाइम पे देखा होगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो उसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। देखिए सिलेबस देख के डरना नहीं है क्योंकि हम एक कंप्लीटली फ्री कोर्स रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। पर अभी हम आज खाली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक में है, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आप बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग या ग्रीन अकाउंटिंग। ये जो नए नए कंसेप्ट अकाउंटिंग से जुड़े निकल के आ रहे हैं, जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं, पूरी तरह से इवॉल्व नहीं, उनके बारे में पढ़ना होगा। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑडिटिंग में देखिए सिर्फ हमको इतना पढ़ना है, ऑडिटिंग का सिलेबस बस इतना है।
एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, ये सब नई तरह के ऑडिट है, न्यू ट्रेंड्स हैं ऑडिट में। और बाकी आपने वोटिंग पढ़ लिया, वेरिफिकेशन पढ़ लिया, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स पढ़ लिया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, ये सब थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑडिट का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 की, ये दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो हमें पढ़नी है, बाकी हमें ध्यान नहीं देना है। मीनिंग है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म है, डिमांड एनालिसिस में पूरा हम वो लॉ ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखिए सिलेबस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार सिलेबस को देख लेंगे तो आपको परफेक्टली आइडिया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप ध्यान से बैठते हैं, होता क्या, जब यूजीसी नेट के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपने 3 साल कॉमर्स को पढ़ा होता है एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, 2 साल पीजी में पढ़ा होता है और 2 साल आपने अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट से लगभग 5 साल 7 साल से एसोसिएटेड हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ तक चीज़ें पता हैं। पर आपको ध्यान ये देना होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या पढ़नी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लीव करने, छोड़ के चलने। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ हमें इतना पढ़ना है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का यानी 3rd यूनिट है आपका। यूनिट 4 बात करें जिसे आप बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, या कहीं कहीं आप लोगों ने इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ा होगा। स्कोप और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि हमें जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, यूरो करेंसी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी हमें अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च मेथड्स के बारे में है। ये यूनिट मैंने इसलिए आपको पहले भी बताया कि ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर 1 में भी आपकी हेल्प करेगा, पेपर 1 में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सा पोर्शन है जो आपको पेपर 1 में हेल्प करेगा, तो वो ये वाला है, टेस्टिंग वाला। जब आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट, ये सब की बात करते हैं तो ये पेपर 1 में भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि वहाँ पर रिसर्च एक टॉपिक है। बाकी आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आप मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, फिर डिस्पर्शन के मेथड, स्क्यूनेस के मेथड, कोरिलेशन रेगुलेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, अप्रोचेस पढ़ने हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप जा करके वहाँ से ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोशिश करिए कि इस सिलेबस को या तो आप नोट डाउन कर लें या इसका प्रिंट आउट ले लें, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो आप इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को देख करके कवर करें। और आपको हमारी वीडियोज़ देखने में भी इसी से हेल्प होगी कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आपको कभी हमको जज करना हो तो उसके लिए भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यूनिट 6 ये सबसे इजी पोर्शन है लेकिन सबसे स्कोरिंग पोर्शन भी है। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सबको थोड़ा बहुत आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 80% बच्चों की बात करें तो ये ऐसा पोर्शन है जो सबको थोड़ा बहुत तो आता ही है। लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चे इस यूनिट को छोड़ देते कि मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे, HRM हम बाद में पढ़ लेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे। बट अगर आप इस पर थोड़ी मेहनत करते तो बाकी पोर्शन के मुकाबले आपको ये ईजिली स्कोर करके देगा, इसलिए ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़ रखा है 11th-12th में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी उसके बीच का डिफरेंस, मोटिवेशन और लीडरशिप उसकी बहुत सारी थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, HRM के बारे में उसका कंसेप्ट, रोल, फंक्शंस, ये सब, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये सब हम आपको यूनिट में कवर करके देंगे। आपको टेंशन, सिलेबस लंबा है ये देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि सिलेबस में है क्या क्या। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें यूनिट 7 की, तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। इसमें से आपको ईयर वगैरह भी खूब याद रखना होता है। जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक के फॉर्मेशन की है, रीजनल रूरल बैंक का कब एक्ट आया था, कब फॉर्मेशन हुआ था, इस सब के बारे में ईयर्स भी पूछ लेता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के बारे में, उसके फंक्शंस, रोल, बैंकिंग सेक्टर में जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट और जो जो थ्योरीज हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशन में हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, NBFCs के बारे में पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कवर किया जा सके। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन इंडिया में, इसमें आपका RBI हो जाएगा, फिर सेबी हो जाएगा, ऐसे जितने भी रेगुलेटर्स उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, डिजिटाइजेशन के बारे में, इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये थोड़ा सा सेक्शन इंश्योरेंस का भी हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में देखेंगे तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये भी अगेन बहुत ईजी यूनिट है पर बहुत स्कोरिंग है। ये भी बहुत ईजी और स्कोरिंग यूनिट है, इसमें आप ईजिली स्कोर कर सकते हैं।
मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, अप्रोचेस क्या हैं, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। फिर हम प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में पढ़ते हैं, कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब। प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन मिक्स, इससे क्वेश्चन आएगा। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, और ये जो ट्रेंड है, देखिए किसी भी यूनिट में ज़्यादातर अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम न्यू ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सोशल है, ग्रीन है, सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, इन सब के बारे में ट्रेंड पढ़ सकते हैं, या अकाउंटिंग में भी हमने ऐसा देखा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कुछ मिनिमल सा पोर्शन हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मिनिमम से हमको पढ़ना पड़ता है। फिर बात करते हैं यूनिट 9 की। अब देखिए इसमें एक्ट्स आते हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें सेक्शन, ईयर सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट, ये तो आपने कई बार पढ़ा, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, कंपटीशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई और जीएसटी, इन सारे एक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। प्लस अब क्या होता है, इसमें अमेंडमेंट्स भी हमको देखने होते हैं। ये सिलेबस में तो लिखा नहीं होगा कि आपको अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं, पर आपको देखने होते हैं कुछ एक्ट्स में, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो कंपटीशन एक्ट 2002, एक बार 2017 के अमेंडमेंट या 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से इसमें से पूछ लिया गया था, मुझे करेक्टली ईयर नहीं याद आ रहा, तो इसलिए आपको इसके अमेंडमेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज़ में, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस आपको रेगुलरली वीडियोज़ को वॉच करना है। फिर यूनिट 10 जो आखिरी यूनिट है, ये भी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। इसमें बेसिकली आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके ग्रेजुएशन में रहा होगा, तो इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस किस पे पड़ता है, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम से या आपका डिडक्शन से, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना होगा। ओन और लीज, कैसे एसेट में हम डिसाइड करते हैं कि हमें एसेट को ओन करना है या लीज करना है या क्या करना है। और डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट, टीडीएस, ई फाइलिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए आपको इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको 23 जुलाई से हमारे बैच जो शुरू हो रहा है, संभव बैच, उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही हम 23 जुलाई से वीडियोस डालना शुरू करें तो आपके पास रेगुलरली लेक्चर्स आ जाएं। प्लस आपको इन वीडियोस को देखने के बाद अपने जो सब्जेक्ट है उसको रीड करना है, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रीड करना, पढ़ना है, और उसमें देखना है कि सारा ये पोर्शन कवर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट देना ही होगा। तो आप उसमें देखेंगे कि आपका कितना कवर हुआ, कितना पोर्शन रह गया। एक बार आपने वो चेक कर लिया, फिर अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप चीज़ों को रिवाइज करिए, नहीं तो आप वापस से वीडियो को देख करके, अगर कोई पोर्शन आपको ना समझ में आए तो वो पोर्शन देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं 23 जुलाई के बैच की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।